हाय दिया। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग सीखेंगे डू के यूज के बारे में। तो टॉपिक है हम लोगों का डू, और डू का इंग्लिश में इसका बहुत सारे डेफिनेशन है। तो यहाँ पर मैं एक डेफिनेशन आपको लिख देता हूँ, वो है कैरी आउट एन एक्शन। वर्ब के रूप में हम लोग अगर करते हैं तो कैरी आउट एन एक्शन, किसी कार्य को करना होता है, और इसका हम लोग जानते हैं हिंदी में इसका मीनिंग होता है करना। ओके, तो डू इट कैन बी यूज्ड इन मेन वर्ब as a main verb. It can be used as an auxiliary verb. So do का हम लोग उपयोग मेन वर्ब के रूप में करते हैं, do का उपयोग हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में भी करते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब, और do का हिंदी में मीनिंग अगर हम लोग देखते हैं वर्ब के रूप में तो करना होता है, और इंग्लिश में कैरी आउट एन एक्शन। बाय द वे डू का दूसरा भी डेफिनेशन होता है। अगर मेन वर्ब के रूप में अगर हम लोग डू का यूज करते हैं तो उस वक्त इसका अर्थ होता है करना। ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में अगर हम लोग इसका उपयोग करते हैं तो इसका ऑक्सिलरी वर्ब में करना इसका मीनिंग नहीं होता है, क्योंकि ऑक्सिलरी वर्ब में डू असिस्ट करता है मेन वर्ब को। तो डू क्या है? डू हम लोगों का सिंगुलर और प्लूरल वर्ब में, सिंगुलर और प्लूरल वर्ब में अगर हम लोग देखते हैं तो डू क्या हम लोगों का? डू है प्लूरल वर्ब, ये सिंगुलर वर्ब नहीं है। अब प्लूरल इसको क्यों बोला जाता है? क्योंकि आई, यू, दे, वी, प्लूरल नेम्स के साथ ही हम लोग डू का उपयोग करते हैं। ओके, विद देम ऑल वी यूज डू। आई के साथ भी हम लोग डू का उपयोग इसलिए करते हैं क्योंकि इसको बोलता है इंग्लिश में इट्स कॉल्ड एक्सेप्शनल केस। ओके, एक्सेप्शनल केस। एक्सेप्शनल केस का मतलब होता है ये इस आई को छोड़कर, अपवाद बोलते हैं इसकी हिंदी में। एक्सेप्शनल मतलब आई के साथ ये लगता है डू, और यू, दे, वे सभी प्लूरल नेम्स के साथ हम लोग डू का उपयोग करते हैं। प्लूरल नेम्स का मतलब होता है एक से ज्यादा नाम। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले डू का उपयोग मेन वर्ब के रूप में किस तरह से हम लोग कर सकते हैं, उसके बारे में जानेंगे। ओके, जैसे कि वह काम करता है, वह काम करता है, वह काम करता है, इसको हम लोग दो तरह से बोलते हैं, he does work, he does work, या फिर हम लोग इसको बोल सकते हैं he works। अब यहाँ पर डज लगाया है, यहाँ पर वर्क सिर पे। अब यहाँ पर ही डज वर्क बोला है, तो यहाँ पर अभी डज जो है, यहाँ पर हम लोग अभी क्या लगाया? डज। डज यहाँ पर जो है आपका डज डू का मेन वर्ब के रूप में यहाँ पर काम हुआ है, और डज जो है डू का सिंगुलर फॉर्म होता है, और ही वर्क्स जो है यहाँ पर कार्य को ही वर्ब के रूप में हम लोगों ने यहाँ पर उपयोग किया है। अब ये डज यहाँ पर आया है क्योंकि डज जो है डू का ही सिंगुलर फॉर्म होता है। ओके, अब यहाँ पर देखते हैं वे लोग जरूर जाते हैं, वे लोग जरूर जाते हैं। दैट मीन्स यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम लोग? इम्फेसाइज कर रहे हैं। इन दिस सेंटेंस वी आर इम्फेसाइजिंग। इम्फेसाइज का मतलब जोर देना। वे लोग जरूर जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम लोग इम्फेसाइज कर रहे हैं, तो यहाँ पर दे डू गो। अब दे के साथ हम लोग क्या लगाते हैं? डू। ओके, अगर यहाँ पर आपको बोलना था कि वे लोग जाते हैं, सिर्फ अगर बोलना था आपको वे लोग जाते हैं, सिर्फ आपको बोलना था, तो आप बोल सकते थे दे गो। लेकिन यहाँ पर जरूर जाते हैं, इसलिए दे डू का हम लोगों ने उपयोग किया है। तो डू यहाँ पर हुआ है आपका ऑक्सिलरी वर्ब में, यहाँ पर हम लोगों ने डू का उपयोग किया है। अब देखिए दूसरा सेंटेंस है मैं करता हूं। ओके, मैं करता हूं अगर आपको बोलना है तो आई डू, इस तरह से आप बोल सकते हो। इसी को आपको नकारात्मक में करना है तो मैं नहीं करता हूं आपको बोलना है, तो आप बोल सकते हो आई डू नॉट डू, या फिर आप डो नॉट को आप क्या बोल सकते हो? डोंट भी बोल सकते हो। ये कंट्रैक्शन फॉर्म होता है।
तो यहाँ पर हम लोगों ने जाना डू का उपयोग इम्पेरेटिव सेंटेंस में हम लोग कर रहे हैं, और दूसरा हम लोग जो एक इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है उस टाइप के सेंटेंस में भी कर रहे हैं। जैसे कि ये इम्पेरेटिव सेंटेंस हुआ आई डू, और वे लोग जरूर करते हैं। ये हुआ आपका इम्फेटिक सेंटेंस, क्योंकि यहाँ पर हम लोग जबरदस्ती मतलब जोर दे रहे हैं। तो इतना तो हम लोगों ने सीखा। अब फिर डू का उपयोग हम लोग दूसरे प्रकार के वाक्य में किस तरह से करते हैं उसको जानेंगे। ओके, दूसरे प्रकार के वाक्य में भी डू का उपयोग किस तरह से करते हैं we'll know, okay, because do is used in different sentences with different meaning, okay। तो अब चलिए जानते हैं डू का उपयोग दूसरे टाइप के वाक्य में किस तरह से करते हैं। मेरे पास समय नहीं है, अगर आपको बोलना है तो आप इसको दो प्रकार से बोल सकते हो। एक है आई हैव नो टाइम, इस तरह से आप बोल सकते हो। दूसरा है आई डू नॉट हैव टाइम, आई डू नॉट हैव टाइम। आप दोनों प्रकार से बोल सकते हो। तो यहाँ पर डू का उपयोग हम लोगों ने किया है, क्योंकि डू है यहाँ पर आपका ऑक्सिलरी वर्ब, ओके। और दूसरा सेंटेंस आप ऐसा बना सकते हो कि मेरे पास नहीं, मेरे से बहुत सारे एग्जाम्पल हुआ, तुम्हारे पास जरूर समय है, ओके। तो यहाँ पर क्या कर रहा हूं मैं, एम्फेसाइज कर रहा हूं। दिस टाइम आई एम एम्फेसाइजिंग इन दिस सेंटेंस, तुम्हारे पास जरूर समय है, क्योंकि मुझे मालूम है उसके पास समय है, वो ऐसे ही फ्री बैठा हुआ है। तो दिस काइंड ऑफ सेंटेंसेस इज स्पोकन और रिटन यूजिंग दिस टू, ओके। तो आप इसको बोल सकते हो यू डू हैव टाइम, इस तरह से। अगर आप इसको बोलते हो इफ यू स्पीक और राइट यू हैव टाइम फॉर दिस सेंटेंस, तो ये हो गया हम लोगों का एक नॉर्मल सेंटेंस, जिसको बोलते हैं हम लोग एफर्मेटिव सेंटेंस, ओके। लेकिन आप बोल रहे हो कि उसके पास तुम्हारे पास जरूर समय है, तो यहाँ पर तो हम लोगों ने क्या किया, थोड़ा फोर्स किया, थोड़ा एम्फेसाइज किया। तो इस तरह के वाक्य में हम लोग बोलते हैं यू डू हैव टाइम। तो इस तरह से हम लोगों ने जाना डू का यूज किस तरह से हम लोग करते हैं। डू का यूज मेन वर्ब में भी करते हैं, डू का यूज हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब में भी करते हैं। जैसे कि मैं फिर एक यहाँ पर उदाहरण लेना चाहूंगा, जैसे कि तुम नहीं करते हो, ओके। तुम नहीं करते हो, तुम काम नहीं करते हो, सपोज यू हैव टू राइट तुम काम नहीं करते हो। तो कैसे करेंगे हम लोग इसको, यू डू नॉट वर्क, इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं, क्योंकि डू जो है यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में यूज हुआ है। तो हम लोगों ने इस लेक्चर में सिर्फ डू के यूज के बारे में सीखा।